कच्चे दोस्त। एक परिचयात्मक प्रश्न। आप में से कोई 4 बालक अपने अपने मित्रों के नाम बताइए। 5वें, किसी भी बालक से आपके मित्र का क्या नाम है? प्रतिबिंब। पाठ के माध्यम से बालकों को कुसंगति के प्रति सावधान करना। परिकल्पना। किसी को मित्र बनाते समय आपको उसके विषय में क्या क्या ज्ञात करना चाहिए? आदित्य कक्षा 5 में सर्वाधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ था। माता पिता को उसे लेकर बहुत आशाएं थीं। उसे लेकर वे बड़े बड़े सपने बुनते थे। आदित्य था ही ऐसा होनहार। आदित्य का घर नगर के बाहर एक छोटे क्षेत्र में था। उसका विद्यालय भी वहीं था। वहाँ लोगों का रहन सहन अर्ध शहरी था। लोग नगर के संपर्क में रहते हुए भी गांव या कस्बे जैसी जीवन शैली में जीवन व्यतीत करते थे। कुछ घरों में लोग आधुनिक जीवन शैली वाले भी थे। समृद्ध क्षेत्र था, परंतु अधिकांश लोग आधुनिकता में पिछड़े हुए थे। बालकों की शिक्षा के प्रति भी वे जागरूक न थे। आदित्य के पिता ने आदित्य को कक्षा 6 में प्रवेश दिलाया। विद्यालय नगर के समृद्ध क्षेत्र में था और इतना बड़ा था कि जो भी जाए उसे ही प्रवेश मिल जाए। हजारों विद्यार्थी उसमें पढ़ते थे। घर से विद्यालय की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर थी। कुछ दिनों बाद कक्षाएं प्रारंभ हुई तो आदित्य ने पाया कि कक्षा में बैठने को स्थान नहीं था। कक्षा का कमरा बहुत बड़ा था। कमरे की लंबाई चौड़ाई के अनुसार उसमें फर्नीचर भी पर्याप्त था, परंतु छात्रों की संख्या जैसे सीमा से अधिक थी। 3-3 विद्यार्थियों के बैठने की बेंचों पर 5-5 बैठते थे। फिर भी 15-20 विद्यार्थियों को कोई स्थान न मिल पाता था। अधिकतर विद्यार्थी अपनी पहचान वालों को अपने पास बैठाते। कुछ छात्र गुंडई करते, मारपीट करते। सो कक्षा पर कब्जा ऐसे ही छात्रों का था। आदित्य को भी बैठने के लिए स्थान न मिल पाता था। कक्षा की भारी भीड़ और पढ़ाई में व्यवधान डालने वालों छात्रों की बड़ी संख्या देखकर आदित्य घबराने लगा था। किसी प्रकार समय व्यतीत होता और आदित्य कोरी कॉपियां लिए घर चला जाता। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। उसने कक्षा में बिना दरवाजे की खिड़की में अपना स्थान बना लिया था, परंतु वहां से श्याम पट्ट ठीक प्रकार से दिखाई न देता था। खिड़की पर अस्वाभाविक रूप से बैठकर देखकर लड़के उस पर हंसते और वह हीन भावना से ग्रसित मन मसोस कर रह जाता। पढ़ाई शुरू हुए 15 दिन व्यतीत हो चुके थे और ऐसे खराब वातावरण में उसे पाठ्यक्रम के नाम पर एक शब्द भी समझ में न आया था। उसके तो सारे सपने जैसे मिट्टी में मिल गए थे। ये सब उसने अब तक घर पर नहीं बताया था। लगभग 2 माह इसी प्रकार व्यतीत हो गए। अवसर की कमी के चलते होनहार छात्र किसी महामूर्ख बच्चे सा होकर रह गया था। माता पिता पूछते तो झूठ बोल देता, कहता कि पढ़ाई ठीक प्रकार चल रही है। इसी बीच जहाँ उसके पिता काम करते थे वहाँ हड़ताल हो गई। महीने भर से अधिक हड़ताल चली। वेतन न मिलने पर घर में खाने के लाले पड़ गए। आदित्य की फीस भी समय पर जमा न हो सकी थी। उसके पिता ने अपने किसी पहचान वाले अध्यापक का नाम लेकर आदित्य को कहा था कि वह हड़ताल के विषय में उन्हें बता दे और ये भी बता दे कि अगले माह दोनों माह की फीस जमा करा देंगे। परंतु आदित्य ने किसी को कुछ न बताया और विद्यालय जाना बंद कर दिया। घर से बस्ता लेकर विद्यालय के लिए ही चलता, परंतु विद्यालय न जाकर इधर उधर भटकता। कक्षा में ना बैठने को स्थान था, ना कोई सुनने वाला। आदित्य में इतना साहस नहीं था कि अपनी शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाता। उसे लगा कि जब कक्षा में बेंच पर बैठने को भी नहीं मिलता और शिक्षक सब कुछ देखते रहते हैं, तब कुछ नहीं हो सकता। नगर में से एक बरसाती नदी बहकर गुजरती थी, जो वर्ष में लगभग 8 माह सूखी रहती थी। वह बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए थी। वहाँ काफी संख्या में आवारा बच्चे खेलते रहते थे। उनमें से अनेक उसी की भांति स्कूल से रूठे हुए होते थे। वह भी उन्हीं में रहकर खेलने लगा। दोपहर को घर से लाया भोजन खाता और स्कूल की छुट्टी के समय घर लौट जाता। निर्विघ्न उसका यह कार्यक्रम चलता रहा।
वहाँ कुछ आवारा बच्चों से उसकी मित्रता हो गई थी। सभी आयु में उससे काफी बड़े थे और अलग अलग स्कूलों में 6ठी 7वीं कक्षाओं में पढ़ते थे। उनमें एक लड़का था राम प्रसाद। उसके घर में माता पिता, चाचा ताऊ सभी भीख मांगने का काम करते थे। नदी के एक ओर ऊंचे स्थान पर उनकी बस्ती थी, जिसकी दूसरी ओर से खेत प्रारंभ हो जाते थे। अब तो आदित्य राम प्रसाद के साथ उसके घर भी जाता। भिखारियों की बस्ती दिन भर सुनसान रहती। सभी भिखारी भीख मांगने नगर गांव के विभिन्न क्षेत्रों में जाते और साय को लौटते। उनके छोटे बच्चे ही घर पर रह जाते, जो दिन भर बस्ती में खेलते तथा अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते थे। इस प्रकार उच्च कुलीन आदित्य भिखारियों की बस्ती में अपना भविष्य टटोलने लगा। भिखारियों की बस्ती के भी अनेक बालक स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे। वे सभी फिल्में देखने व फिल्मी स्टाइल से जीवन व्यतीत करने को अपना गौरव समझते थे। फिल्मी हीरो की तरह बाल रखना, उनके जैसे वस्त्र पहनना, उनकी तरह बातें करना और फिल्मी डायलॉग बोलना। धीरे धीरे आदित्य उस बस्ती और कुसंगति के मकड़जाल में इतना फंस गया कि उसके बिना उसका कहीं ठौर न था। अभी तक उसके माता पिता को इन बातों की कोई भी जानकारी न थी। दिन बीत रहे थे।